डू यू बिलीव अभी मैं हूँ म्यांमार में और वो अंकल जो है ही इज़ इन इंडिया। तो ये जो किचन है मतलब ये जो घर है ये एक साइड इंडिया में है एक साइड म्यांमार में। अभी मैं म्यांमार में बैठा हूँ और अंकल जो है इंडिया और वी आर शेयरिंग टी। हम दोनों म्यांमार में हैं और वो इंडिया में। और इस गांव के जितने सारे लोग हैं विदाउट एनी लाइक परमिट दे कैन एंटर म्यांमार बट हम नहीं जा सकते। एंड सीरियसली दिस इज लाइक वेरी क्रेजी। अगर मैं आप लोगों को कहूँ एक ऐसा घर जिसके अंदर खड़े होकर आप एक नहीं दो देशों का हिस्सा बन सकते हो तो क्या आप बिलीव करेंगे? शायद नहीं, लेकिन नागालैंड के लोंगवा विलेज में ये बिल्कुल पॉसिबल है। साउंड्स लाइक अनबिलीवेबल, राइट? लेकिन ये कोई मूवी की स्टोरी नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। मैं इस वक्त हूँ नागालैंड के लोंगवा विलेज में, जो कि है नागालैंड के मॉन डिस्ट्रिक्ट में। एक ऐसी जगह जहाँ एक इंटरनेशनल बॉर्डर सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा है। So hey everyone, welcome and welcome back to my channel. My name is Honkor Bora. I am from Assam, Northeast India. And in this video, इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे वो यूनिक हाउस, वो यूनिक होम जिसके अंदर खड़ा होके आप हिस्सा बन सकते हैं दो देशों का, म्यांमार एंड इंडिया का। ये अभी घर जो है एक साइड इंडिया में है और एक साइड म्यांमार में है। दिखाता हूँ आपको। सी, दिस इज नागालैंड इंडिया एंड Hatibola, this is Saging Myanmar. So we can take a home tour. यहाँ पे अलाउ है अंदर जाना। चलिए जाते हैं। जब आप ना हेलो मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो ये ड्रैगन है, traditional chief Ang's house built on the original location at the Indo-Myanmar border has been inaugurated by the Honorable Governor of Nagaland State, Sri P.V. Acharya, in the presence of Honorable Member Parliament Lok Sabha Sri Neifu Rio and Member of Nagaland Legislative Assembly Sri Phoang Noyak on 28 October 2016 at Longmore Village, Mon, constructed under MP LAD 2015-16 and 2016-17. So this is the home and this is actually the common area. And यहाँ से जो रूम है, रूम के अंदर हमें अलाउ नहीं है। कॉमन एरिया लाइक यहाँ पे अलाउ है। फिर ये कॉरिडोर है सामने, वहाँ से हम लोग किचन तक जा सकते हैं। एंड किंग जो है अभी वो है नहीं, किसी काम से बाहर है। उनका तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, ऐसा सुनने को मिला मुझे। Okay. So this is the actually kitchen, and it is very grateful to them that they are allowing us to come inside the kitchen, ताकि हम अपने घर में अलाउ नहीं करते। यहाँ पे एक ये लगा के रखा हुआ है, यू कैन टेक एनीवन और सी द स्कैनर। यहाँ पे QR कोड लगा है, जो भी है लेके यहाँ पे पे कर सकते हो। और बाकी ऐसा नहीं है कि ये वॉकिंग कंडीशन पे नहीं है। दिस किचन इज फुल्ली वॉकिंग कंडीशन। यहाँ पे ये लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं और रूम्स में रहते हैं। टोटल यूटेंसिल्स आपको दिखेगा। इस घर का जो किचन है वो म्यांमार में है और सामने का जो कॉमन एरिया पार्ट है वो इंडिया में है। So right now I'm sitting at Myanmar side and he's there. You can see he's in India. जैसे मैंने एंट्री के टाइम ही बता दिया था कि ये जो घर है एक साइड इंडिया में है, एक साइड म्यांमार में है।
तो ये किचन है जहाँ पे हम लोग बैठ रहे हैं, और मैंने चाय पिया अभी अभी, और चाय जो है वो मैं म्यांमार में पिया, लेकिन मुझे ये इंडिया से मिला। अंकल जो है वो मेरे को दिया है चाय। एंड वन मोर थिंग आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे लोगों के पास ड्यूअल सिटीजनशिप है। जितना मुझे पता चला इन लोगों से बात करके, एक्चुअली दे कैन एंटर म्यांमार विदाउट एनी परमिट, सो आराम से वहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे असम राइफल वाले ड्यूटी में लगे रहते हैं, बट इन लोगों को मना नहीं करते। बट वी कैनॉट गो इनसाइड, वी कैनॉट गो दैट टेरिटरी। So I think it's a really very crazy and it's a great achievement by me today. So suddenly आंटी आ चुकी है यहाँ पे। She is actually queen. आंटी जी रानी है यहाँ की, है ना? So चीफ है, मैडम है ना चीफ। आंटी जी रानी जो है, रानी मैडम यही है। हेलो आंटी, हाउ आर यू? गुड, ऑल गुड, ठीक है, ओके। सो अभी मैं इस साइड पे इंडिया में निकल चुका हूँ। उस साइड में म्यांमार था। हाँ, चलिए। तो ये बाहर की साइड है इस घर का, और यहाँ पे बहुत कुछ है। Móc lagi sih. Hah? Móc lagi. बाकी से हो जाओ ठीक चावा এটা जैकेट पहनी दी ना ऊपर। वो म्यांमार है ना? नहीं सो आगे जितने सारे आप लोगों को दिख रहे हैं वो म्यांमार है। एक्चुअली ये जो नीचे गांव, ये घर है, ये भी म्यांमार का ही है। मालूंगा। हाँ, ये म्यांमार लंगुआ है। ये नीचे वाला जो है वो म्यांमार लंगुआ है। यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ दे आर एक्चुअली लिविंग। अच्छा, मैं आप लोगों को ना, मैं यहाँ से निकल आया। एक्चुअली सामने जो टूरिस्ट गेस्ट हाउस था वो दिखाना था। वहाँ पे अंदर का तो पता नहीं, बाहर से मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ठीक नहीं लगा, इसीलिए प्रीफर करना जब भी आप लोग यहाँ पे आते हो तो जो होम स्टे वगैरह है वहीं पे रुकना। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, पहले ही बता चुका हूँ। जो होम स्टे है उसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और थोड़ा सा पैसा प्राइसेस लेते हैं क्योंकि बहुत दूर है, एक्सपेंसेस इन लोगों का भी होता है ना। तो वैसे वाला सिनेरियो है। मुझे और भी कुछ जानना था इस गांव के बारे में, बट ये जो गाइड साहब हैं इन लोगों को एक्चुअली प्रॉपर्ली पता ही नहीं है। तो मैं अभी बॉर्डर से जा रहा हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग। हेलो। Acha plastik tang ni bisa guna sai minta ke gongkong. Acha makan lai le tukar mampu ma sai jela acha tukar mampu tak tu ini nak tak tu kita yang ni hawan sai le mama le sai dah sak lah hawan tong mau kita tak tahu macam ni. Dia pun juga mahu kita pakai हाय कब आए? मैं कल आया था शाम को। फिर वैसे ही थोड़ा सा, मैं असम हूँ, असम से नौगांव वहाँ पे। हाँ, आप कहाँ से? So this is actually my home stay where I'm staying yesterday night, and अभी टाइम हो चुका है 9:30 और कुछ टाइम के बाद मैं यहाँ से निकलूँगा। अब लोगों को होम स्टे दिखाता हूँ और होम स्टे के बारे में भी बताता हूँ। ये होम स्टे का फ्रंट साइड है और यहाँ से होम स्टे का वो व्यू है। So this is the home stay.
किचन सामने है और मैं हूँ ऊपर। ये था मेरा रूम। इसका प्राइस है 1000 रुपीज़। मैं सिंगल हूँ इसलिए मैंने इसका प्राइस दिया 800 रुपीज़। एंड जो डिनर है इन्होंने ही मुझे दिया। डिनर का प्राइस इन लोगों ने लिया 300 रुपीज़, मतलब 300 पर मील, लंच डिनर वैसे ना। और रोड साइड पे ही है, ये बढ़िया सा लोकेशन है। इंडिया साइड में है, म्यांमार उस साइड पे है। और एक्चुअली क्या है, गाइड बोल के क्या है ना, गाइड ले सकते हो, गाइड नहीं भी ले सकते हो, वो आप लोगों के ऊपर है। लेकिन अगर गाइड लेते हो उससे काम करवाओ। ये जो बंदा है जिन्होंने मेरे से पैसा लिया गाइड के नाम पे, वो बिल्कुल एक्चुअली मैं बताऊं तो बिल्कुल बेकार, उसको कुछ नहीं आता। वो अपना जो है इस गांव का हिस्ट्री भी नहीं बता पाया। और जो मैंने वो पाया, ही इज़ वेरी ग्रीडी। उसको पैसा चाहिए था। जैसे उन्होंने मेरे से गाइड के हिसाब से जो पैसा लिया वो तो ठीक है, फिर ऊपर से बीड़ी पीना है, खाना खाना है, वो पैसा भी मतलब मेरे से मांग रहा था। और प्लस जो हेड हंटर्स को उन्होंने मेरे को दिखाया, वो एक्चुअली उनका पिताजी थे, तो उनके पिताजी को दिखाने के लिए वो मेरे से पैसा ले रहे हैं बोलो। बाकी ये जितने सारे हमने देखा, ये सब में कोई गाइड की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने उसको इसलिए लिया था कि थोड़ा बहुत मुझे इस गांव के बारे में पता चलेगा और इस गांव के बारे में मैं आप लोगों को बता पाऊँ। बट ऐसा हुआ नहीं, फिर भी मैंने कोशिश किया अच्छे से आप लोगों को दिखाने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड लाइक करना, शेयर करना। और आपको अगर लगता है इस वीडियो में मैंने मेहनत किया, then do not forget to subscribe my channel. Thank you.